भोपाल से खबर है जहां फॉर्च्यूनर कार जलकर खाक हो गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से चपेट में आई कार। ट्रांसफार्मर के पास में खड़ी थी कार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी नगर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फॉर्च्यूनर कार जलकर खाक हो गई और देखिए किस तरह धू-धू कर जली पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर गाड़ी। भारी नुकसान यहां गाड़ी मालिक को पहुंचा है। ट्रांसफार्मर में आग लगने से चपेट में आ गई गाड़ी और देखिए गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। भीषण आग यहां पर लगी। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते यहां आग लगी थी, लेकिन पास में ही फॉर्च्यूनर कार खड़ी हुई थी जिसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी आग ने गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया और जलकर खाक हो गई फॉर्च्यूनर कार। फॉर्च्यूनर कार जलकर खाक हुई। भोपाल से ये मामला सामने आया है। ट्रांसफार्मर के पास ही खड़ी हुई थी गाड़ी और आग की चपेट में आ गई। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से भी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं तस्वीरें जरा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया क्योंकि आग बेकाबू होती चली गई थी। भीषण आग यहां पर लगी थी। रिहायशी इलाका होने के चलते अफरा तफरी का माहौल भी बन गया वहां पर। ट्रांसफार्मर में आग लगने से चपेट में आ गई कार और भोपाल से ये मामला सामने आया है। ट्रांसफार्मर के पास में खड़ी थी कार और देखिए जलकर किस तरह से खाक हो गई। भारी नुकसान यहां पर कार मालिक को पहुंचा है और अफरा तफरी का माहौल भी यहां पर बन गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, कितना नुकसान वहां पर हुआ है? जाए तो पूरी जो फॉर्च्यूनर कार थी वो जलकर खाक हो चुकी, यानी पूरी कार बर्बाद हो चुकी है। लाखों का नुकसान हुआ है और ये पूरा जो हादसा हुआ है वो ट्रांसफार्मर में पहले तो आग लगती है और आग वहां पर जो पास में गाड़ी खड़ी रहती है फॉर्च्यूनर उसको भी अपने चपेट में लेती है। और सुबह का वक्त था, जब लोग सो रहे थे उस वक्त ये आग लगती है। तो जब तक के आग ने अपने कार को आग ने आगोश में ले लिया था तब तक की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं लगी और जब विकराल रूप आग ने ले लिया तब तक ये कह सकते हैं जब आग कार जो है वो पूरी तरीके से खाक हो चुकी थी। और इसके साथ साथ बात की जाए तो फिर स्थानीय लोगों की तरफ से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने के बाद आग को बुझाया गया है। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ट्रांसफार्मर में आग लगी, यानी कहीं ना कहीं बिजली विभाग की गलती है जो ट्रांसफार्मर में आग लगी है, यानी मेंटेनेंस। और शब्बीर देखिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका है, आसपास घर बने हुए हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं। अफरा तफरी की स्थिति बन गई, कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता, कौन जिम्मेदार होता इसका फिर? बिल्कुल आपने हिमानी सही कहा कि वहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रांसफार्मर में आग, वो भी रिहायशी इलाके में जहां पर बड़ी संख्या में आबादी रहती है। और बिजली विभाग की बात की जाए तो रोज मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती की जाती है और ये जानकारी दी जाती है कि फलाने इलाके में आज बिजली को लेकर वहां पर कार्य होना है, मेंटेनेंस का कार्य होना है और बिजली कटौती की जाएगी। लेकिन ये घटना ये बता रहा है कि किस तरीके से मेंटेनेंस होता है। ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, कार चपेट में ले लेती थी। गनीमत रही कि ये वक्त सुबह का था, अगर दिन का वक्त रहता या शाम का वक्त रहता तो हादसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कार पूरी तरीके से खाक हो चुकी है, आग पर काबू पा लिया गया है और कार मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। ईमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।